दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिनी एसी जो कि अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर काफी सस्ते पैसों में मिल जाता है 2000 से 3000 रुपए में। एक तरफ जब हम एसी खरीदने जाते हैं किसी भी ब्रांड का तो वो मिलता है 30-40 हजार रुपए का, बट यहाँ पर ये इतना सस्ता क्यों मिल रहा है? यही चीज ट्राई करने के लिए भाई मैंने इसको मंगाया है। और दूसरी चीज एक और भी है, मेरे सामने कई बार इसका एड भी आया, आपके सामने भी आया होगा कि मिनी एसी मंगाओ 2000-2500 रुपए का एंड कमरे को कर लो कूल। अब देखते हैं भाई इससे कूलिंग निकलती है या फिर सिर्फ एक फैन लगा हुआ है इसमें, बाकी चीजें हम देखेंगे बाद में। तो चलिए गाइस कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और दिखाते हैं इसकी सच्चाई। अब इसके बॉक्स पर लिखा है सेम मैक्स वॉल माउंटेड मोबाइल। भाई एड में मिनी एसी बताते हैं बट यहाँ पर वॉल माउंटेड मोबाइल लिखा है। इसके अलावा लास्ट में लिखा हुआ है एडजस्टेबल कूलिंग एंड वार्म। अपने हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट कर सकते हो एंड इसकी हीटिंग बढ़ाना चाहते हो तो वो भी बढ़ा सकते हो। तो चलो भाई अब कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। बहुत हुआ सामान, अब दिखाना है ये सामान। इसके साथ में और क्या क्या है, निकल जा बाहर भाई। इसके साथ मिल जाते हैं 2 वॉल हुक्स। इतना हल्का एसी है कि इस पर ही रुक जाएगा। इसके अलावा गिट्टी पेज स्क्रू वगैरह भी मिल जाते हैं वॉल माउंट करने के लिए। जैसे कि हर एसी के साथ मिलता है रिमोट, तो इसके साथ में भी मिल गया है। यहाँ पर कुछ बटन है जैसे कि वार्म हो गया, इसके अलावा कोल्ड हो गया, टाइमर भी लगा सकते हो, पावर ऑन ऑफ, टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हो इससे। बाकी ये आ गया इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो चलिए गाइस ये आया भाई एसी। भाई साहब साइज चेक करो पहले, इतना बड़ा इसका साइज है। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो टोटली जो मटेरियल है वो प्लास्टिक का आपको मिलने वाला है, बट मटेरियल की क्वालिटी जबरदस्त है। वेट काफी ज्यादा कम है इसका। सबसे पहले देखते हैं भाई इसका साइज। लगभग 20 इंच के आसपास इसकी लेंथ है। इसकी विड्थ की बात करूं तो 8 इंच है भाई। प्रोडक्ट साइज तो ठीक है भाई, छोटा साइज है। इस एसी में आपको सामने की तरफ डिजिटल डिस्प्ले एंड कंट्रोल पैनल मिल जाता है। नीचे की साइड में लगा है ग्रिल, यहां से ठंडी और गर्म हवा बाहर आने वाली है। अब पीछे की साइड में भी यहां पर ग्रिल आपको मिल जाती है। यहां से ये नॉर्मल एयर को खींचता है एंड नीचे की साइड से गर्म या ठंडी एयर बाहर निकालता है। पीछे की साइड में वॉल माउंट करने के लिए 2 स्क्रू की जगह मिल जाती है। बाकी ये रहा इसका वायर लेंथ है 1 मीटर। प्लग की क्वालिटी भी है ठीक ठाक। यहाँ लिखा हुआ है ऑन ऑफ, कोल्ड, वार्म एंड टाइम। बाकी यहाँ पर कुछ टच बटन इन्होंने दे रखे हैं, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो भाई ये वार्म पर सेट है, यानी कि ये गर्म हवा देने वाला है। इससे आप मोड भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर ये कोल्ड पर आ चुका है, यानी कि ये हवा जो है वो ठंडी करने वाला है। टेम्परेचर जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। बाकी मैक्सिमम 30 प्लस जाएगा मेरे हिसाब से। ये यहाँ गाइस बहुत ज्यादा जा रहा है, ये तो 40 जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा टाइमर भी इसमें सेट कर सकते हो, कितने घंटे इसको चलाना है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी इसी से ही आप इसको ऑफ कर सकते हो। इसमें थोड़ा डिले रहता है, लगभग 30 सेकंड का डिले रहता है। 30 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अब रिमोट साथ में मिलता है तो जाहिर सी बात है कि आप बेड पर बैठकर इसका यूज करने वाले हो, आपको बार बार इसके कंट्रोल पैनल पर आने की जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइज अभी करते हैं इसको वॉल माउंट। वॉल माउंट के लिए हम यहाँ पर वॉल हुक ले रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा नीचे ही चिपकाऊंगा क्योंकि मेरे को टेस्टिंग करना है। सबसे पहले ले लेना है भाई मेजरमेंट। तो चलिए गाइज अभी हमने कर लिया इसको इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन काफी सिंपल है, ठीक है। ये आ गया इसका प्लग। अभी देते हैं हम इसको पावर, लेकिन पावर देने से पहले मैं इसका चेक करूंगा वॉट टेस्ट, ये कितनी बिजली खा रहा है। ये चीज भी हम साथ के साथ देखेंगे इस एनर्जी मीटर से। तो चलिए गाइज एसी को हमने पावर दे दी है एंड जब इसमें पावर आ जाती है तो ये लेता है 0.6 वॉट। अब मैं करता हूं इसको ऑन। तो अभी ये वार्म पर ऑन हुआ है। इससे पहले मैं इसको कोल्ड पर कर लेता हूं। तो कोल्ड पर आ चुका है। टेम्परेचर करते हैं इसका और माइनस, इसको लेके आते हैं 16 डिग्री सेल्सियस पर। एंड ये वॉट कितनी ले रहा है भाई, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए 5.6 वॉट। अब 5.6 वॉट में आपने कोई एसी चलता हुआ देखा है, बट ये एसी चल रहा है 5.6 वॉट में। इसका ब्लोअर चल रहा है भाई और मेरे को हवा भी महसूस हो रही है। टेम्परेचर हमने बिल्कुल ही माइनस कर लिया है एंड देखेंगे भाई कितनी कूल हवा इससे बाहर निकल रही है। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी टेम्परेचर मीटर की। तो गाइज अभी जो रूम का टेम्परेचर है वो है 33 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसकी डायरेक्ट एयर क्वालिटी चेक कर दे भाई, ये कितनी ठंडी हवा दे रहा है। अब देख लीजिए भाई कितनी ठंडी ये हवा दे रहा है, 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और रूम टेम्परेचर है 30 आ गया भाई। फिलहाल तो मेरे को लग नहीं रहा है कि ये कूलिंग कर रहा है। जब एसी 5.2 वॉट पर चलता हो, इतना करंट लेता हो जितना कि एक मोबाइल चार्जर ले रहा है, तो भाई उसमें एसी कैसे चल जाएगा यार। ये देख लो 5.2 वॉट जो इसकी एयर निकल
निकल रही है वो निकल रही है 30 डिग्री सेल्सियस। तो भाई ये इतना ही कूल करेगा। अच्छा, इसकी कूलिंग चेक कराने के लिए मैं एक नॉर्मल फैन लेता हूँ, उसकी एयर कितनी कूल निकल रही है उसमें से वो चीज भी आपको दिखा देता हूं एक बारी। अब इसकी कूलिंग को कंपेयर करने के लिए मैंने लिया यहाँ पर एक नॉर्मल कूलर, जिसका मैंने अभी वाटर ऑन नहीं किया है, ठीक है, बिना वाटर के चल रहा है क्योंकि पानी हमने इसका बंद कर रखा है, ठीक है। अभी मैं इसकी एयर क्वालिटी आपको चेक कराता हूँ। स्पीड नंबर 1 पर अभी ये चल रहा है। देखते हैं भाई ये कितनी ठंडी हवा देगा। मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ। मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है एंड यहाँ पर टेम्परेचर आप देखिएगा ये भी लगभग आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी 30 आ रहा है। कूल कर ही नहीं रहा है भाई, क्योंकि ये एसी है ही नहीं, दरअसल ये है हीटर। अच्छा, हीटर किस तरीके से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको वार्म पर इसको सेट करना है। ये पहुंच गया है 40 डिग्री सेल्सियस। अब हीटिंग मोड पर ये ले रहा है 423 450। अभी इस पर वॉट बढ़ ही रहे हैं, 485 511 वॉट चल गया भाई। ओ भाई गरम गरम हवा इसमें से आने लग गई। ये देखो भाई टेम्परेचर कितना भाग रहा है। ये असल में हीटर है। और वॉट आपको चेक कराऊं, ये देखो भाई 694 700 वॉट का लोड चल रहा है इस पर। अब सर्दियों में अगर आप इसको खरीदोगे तब तो बढ़िया चीज है, अगर गर्मियों में इसको खरीदोगे तो इसका कोई यूज नहीं है मेरे हिसाब से। अभी मैं इसको टीयर डाउन करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर का मटेरियल है क्या, तो वीडियो में बने रहिए। फिलहाल 100 डिग्री सेल्सियस के पार। तो भाई ये प्रॉपर हीटर है, ये कूलिंग वूलिंग नहीं करता है। तो चलिए गाइस, अब बारी है इसको टीयर डाउन करने की। इसको खोल कर दिखाता हूँ भाई इसके अंदर है क्या। मेरे हिसाब से एक ब्लोअर होगा, हीटिंग कॉइल होगी, बस यही सारी चीजें होंगी इसमें। तो अब देख लीजिए भाई इसके अंदर है क्या क्या। अब यहाँ देखो इन्होंने कौन सा फैन यूज किया है, छोटा सा फैन। इसके अलावा यहाँ पर हीटिंग कॉइल लगी हुई है। असली हीटर है वो यहाँ है। कोई भी चीज ऐसी नहीं रखूंगा भाई कि जो चीज ना दिखाऊं आपको। क्या बेवकूफ बनाया है बनाने वाले ने। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, ये क्या चीज है। ये एक तरीके की हीटिंग कॉइल है जो कि आजकल आने वाले हीटर्स में लगी होती है। तो ये गर्म होती है भाई क्योंकि हवा देता है। अब ये फैन आप खुद आइडिया लगा सकते हो कितनी हवा दे सकता है आपके ऊपर। अगर आप गर्मियों में इस प्रोडक्ट को खरीदोगे, क्या हीटर का मजा लोगे। तो देखा फ्रेंड, ये है हकीकत इस मिनी एसी की। मेरे को तो उन सेलर पर आ रहा है कि भाई ऐसा माल बेचते क्यों है, क्यों ऐसा ऐड लगाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसमें कूलिंग का तो कोई सिस्टम है नहीं, सिर्फ ये एक हीटर है। अगर आप हीटिंग के पर्पज से ले रहे हो, सर्दियों में इसको खरीद रहे हो तब तो ठीक है, गर्मियों में लेने का कोई सेंस तो बनता नहीं है। फिलहाल आपको वीडियो समझ आ गया होगा, ऐसे प्रोडक्ट से दूर रहिएगा और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को अगर आने वाले टाइम में भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो। आई होप आपको वीडियो समझ आया। वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।